अखिलेश यादव ने लंदन से लाकर उतार दी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार। अचानक सियासी गुणा गणित और लोकसभा सीट पर बढ़ गया सियासी पारा। सपा चीफ में ऐसा दांव चला कि सारी पार्टियां हो गई धाराशायी। लंदन से आई महिला उम्मीदवार ने मचा दिया तहलका। देखिए कौन सी सीट पर अखिलेश यादव ने खेला ये सियासी दांव, और देखिए कौन है ये महिला उम्मीदवार जो लंदन से चुनाव लड़ने के लिए हिंदुस्तान आ पहुंची। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियों का दौर जारी है और उम्मीदवारों के चयन का दौर भी जारी है। इसी बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चला है जिसने हल्ला मचा दिया है। अखिलेश यादव ने लंदन से एक महिला उम्मीदवार को चुना है और उत्तर प्रदेश की इस खास लोकसभा सीट पर मैदान में उसे उतार दिया है। इधर सपा चीफ ने लंदन रिटर्न्स महिला उम्मीदवार का ऐलान किया तो उधर विरोधी दलों में खलबली मच गई। अचानक से सारे सियासी समीकरण धराशायी हो गए और अचानक ही सियासत में भूचाल सा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी अपने 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की 3 सूचियां जारी की हैं। तीसरी सूची में इकरा हसन नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकरा का नाम नया नहीं है, लेकिन वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट से टिकट मिला है। इस सीट में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं और वो बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। इकरा ने 2022 में अपने भाई नाहिद हसन के लिए चुनाव प्रचार किया था। नाहिद उस समय जेल में बंद थे और इकरा के दम पर ही वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैराना विधानसभा सीट से जीत हासिल करने में सफल रहे। इकरा हसन दिवंगत पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी हैं। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। इकरा के दादा अख्तर हसन 1984 में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीते थे। इसके बाद उनके पिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लंदन से पढ़ाई करने वाली इकरा की मां तबस्सुम हसन एक बार बहुजन समाजवाद पार्टी और एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। 2019 में वो चुनाव हार गई थी। कैराना लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं। इस वजह से इकरा यहां से मौजूदा सांसद बीजेपी के प्रदीप चौधरी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। हालांकि बीजेपी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मौजूदा सांसद को टिकट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रदीप को 5,66,961 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के टिकट पर इकरा की मां तबस्सुम हसन को हार झेलनी पड़ी थी। उन्हें 4,74,801 वोट मिले थे। इस बार समीकरण अलग है। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी और आरएलडी थे। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ हैं। बीएसपी अकेले है और आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना तय है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटर मिलकर इकरा को सांसद बना सकते हैं। कैराना लोकसभा सीट से लंबे समय से इकरा हसन को टिकट देने की चर्चा हो रही थी। कैराना और मुजफ्फरनगर उन सीटों में थी जिनको लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बात नहीं बन पा रही थी। आरएलडी से गठबंधन टूटने के बाद इकरा को टिकट मिलने का रास्ता साफ हो गया। इकरा की लोकप्रियता और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत उन्हें लोकसभा सांसद बना सकती है। इकरा ने अब चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है और इकरा की कोशिश है कि अब की बार ये लोकसभा सीट सपा के खाते में जोड़ी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।